अब राजा ने कहा इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है तो कोई ना कोई तो पारखी होगा। जितने पारखी साम्राज्य में थे सबको सूचित किया गया, सारे इकट्ठे हो गए और राजा ने आदेश दिया असली हीरा कौन सा है इनमें से बताने का कष्ट करे। कई पारखी आए लेकिन जांच नहीं पड़ी, अनंतो गत्वा हार गए। उनमें से एक कोई डबाली का था, तहसील का कोई आदमी, उसके आंख भी बहुत कमजोर थी, कानों से ऊंची आवाज आती थी। वो कहता महाराज मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। अरे बूढ़े बाबा ये पारखी नहीं समझ सके, आप क्या समझोगे? तो लोगों ने कहा महाराज अवसर तो दीजिए, समय तो दीजिए। अब उनको समय दे दिया। समय दिया तो भाई बहनों उसने कहा मैं तो अपने सूर्य भगवान की उपासना करता हूं और मुझे कुछ देर के लिए धूप में खड़ा होने की आज्ञा दीजिए महाराज। और वो जाकर धूप में दोनों हीरे लिए खड़ा हो गया, अपनी साधना करने लगा। और साधना आधा घंटा नहीं की थी, आधा घंटा में कहा महाराज ये लो ये नकली हीरा है, और महाराज ये लो ये असली हीरा है। उस पारखी की आंखों में आंसू आ गए, जिसका वो हीरा था जो कि पारखी ने आज बता दिया। लेकिन उस पारखी ने एक बात कही, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं इस बूढ़े आदमी को दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, और लगता है कोई अनपढ़ जैसा है, गंवार जैसा है, लेकिन इससे इतनी इतनी समझ कहां से आई? राजा ने कहा बाबा आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये आपको पता कैसे चला? उसने कहा मेरे दादाजी कहा करते थे जो कांच का हीरा होता है ना वो थोड़ी धूप पड़ने पर वो गर्म हो जाता है, उसमें गर्माहट आ जाती है, उष्णता आ जाती है। और जो असली हीरा होता है उसे धूप में रख के देख लो वो ठंडा होता चला जाता है, वो गर्म नहीं होता। तो महाराज मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, बस मैंने देखा था सूर्य की तरफ को, ये गर्म हो गया, यही कांच का था और ये ठंडा बना रहा, ये असली हीरा है। तो अब मेरी बात को आप समझे नहीं होंगे, समझा मैं देता हूं। इस समाज में, सनातन समाज में, वैदिक समाज में, मेरे विष्णोई समाज में, मेरे सारे